हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। देख लेते हैं धनु राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। धनुराशि बहुत ही अच्छी ऊर्जा में रहने वाले हो। मुझे इस हफ्ते में आप लीडरशिप रोल में नज़र आ रहे हो। लीड लेना मतलब कि जैसे खुद के लिए सोचना, खुद को खुद के पोटेंशियल को पहचानना, खुद को प्रायोरिटाइज करना, ठीक है, खुद को मोटिवेट करना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कि भाई मुझे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है और मुझे लाइफ में बैठ कर सिर्फ और सिर्फ जो है पछताते नहीं रहना है या सिर्फ सोचते नहीं रहना है, मुझे एक्शन लेना है। जैसे होता है ना कि होली के आसपास कहते हैं होला अष्टक लग जाता है तो लोग कुछ काम नहीं करते हैं, बट होली जाते ही फिर कुछ नए काम शुरू हो जाते हैं, है ना। तो वो वाली एनर्जी कि भाई जैसे ही मान लो होली के बाद आप कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हो, ये एनर्जी है। या कुछ लोगों के लिए आपके पास किसी तरीके का कुछ अपॉर्चुनिटी है बट आपने वेट कर रखा है कि भाई होली के बाद ये कुछ स्टार्ट करेंगे, कुछ ऐसी एनर्जी है, बट आप कोई एक्शन ज़रूर ले रहे हैं। दूसरा एरीज ऊर्जा है। तो एरीज क्या है ना, एरीज की एक ऐसी आदत होती है कि वो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो मांगलिक एनर्जी होती है, मार्सेशन ऊर्जा होती है। तो वो किसी भी चीज़ से घबराता नहीं है, किसी भी चीज़ से जो है ना टेंशन नहीं लेता कि अरे मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो विल पावर बहुत होती है। तो एरीज की एनर्जी आई है इस हफ्ते में, आपके अंदर विल पावर बहुत आएगी। जो आप करना चाहोगे उस टास्क को, मान लो आपने कोई शेड्यूल बना दिया तो वो शेड्यूल आप पूरा कर पाओगे। जो प्लान आपने बना दिया उस प्लान पर आप खरे उतरोगे। ऐसी एनर्जी इस हफ्ते की नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना करेजियस देख रही हूँ। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो श्री हनुमान जी के या फिर नरसिम्हा जी के जो हैं भक्त हैं, ठीक है ना, महादेव के भक्त हैं, जिनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा है। तो ये हफ्ता बहुत एक्टिव है आपके लिए, ठीक है। बट कुछ नई चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी अगर आपका कुछ डिस्कशन चल रहा है तो वो जैसे होता है ना कि भाई वो डिस्कशन जो है क्लोज होगा भी, आपका मतलब काम बन जाएगा, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। कोई नई जॉब लग सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई नया ऑफर आ सकता है। वी हैव द थिंकिंग वुमेन। बहुत सारे लोगों के लिए आप हो सकता है एजुकेशन के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कोई कोर्स के रिगार्डिंग कुछ थोड़ा सा कहते हैं ना डिटेल निकालते हुए नजर आ रहे हो कि भाई जैसे मान लो गूगल खोलकर आप वो सारा चेक कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो कि इस कोर्स में क्या हो सकता है, इस कोर्स का आगे फ्यूचर क्या होगा, ये सब कुछ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि कुछ लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग आपका कुछ काम है जो हो सकता है भाई एंड लेवल पर जाकर पूरा हो, पर वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई सिग्नेचर है, कुछ डॉक्यूमेंट का काम है, वो आप चाहे बिल्कुल कहते हैं ना कि भाई आज लास्ट डेट है, आज ही सबमिट करना है, तो आपका सबमिट जरूर हो जाएगा वो काम, बट कहीं ना कहीं एंड डेट पर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप अभी से तैयारी कर रहे हो कि हाँ भाई इस दिन ये फाइल लेकर जानी है, उस पर साइन होने हैं, ऐसी एनर्जी है, ओके। ये कार्ड कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी बताता है कि आप बहुत ज़्यादा शार्प होते हुए नज़र आ रहे हो, इंटेलिजेंट होते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं न कहीं कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप बहुत कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना रहे हो इस हफ्ते में। आप कहते हैं ना गार्ड्स अप की एनर्जी है कि आप ऐसे ही हर किसी की बातों में नहीं आ रहे हो, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, ओके। तर्क वितर्क वाली एनर्जी में हो आप इस हफ्ते में। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लेवल अप होते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी भी चीज़ की अगर आपको क्लैरिटी नहीं थी तो वो इस हफ्ते में क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये भी एक ऐसी ऊर्जा है जो योद्धा वाली ऊर्जा है, ये भी एक योद्धा वाली ऊर्जा है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आपसे कंपटीशन है, जिनको शायद आपके सामने बोलने में ये चीज़ थोड़े वो आपके सामने इस चीज़ को प्रटेंड करना नहीं चाहेंगे, वो आपसे बड़े अच्छे से ही बात करेंगे। बट उन्हें पता है कि आपसे कितनी लिमिट में बात करनी है, या आपको किस तरीके से जो है ना बात करके आपसे किस तरीके से काम निकलवाना है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट कोई भी पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा इस हफ्ते में, ओके। एंड बिकॉज वी हैव द स्वॉर्ड एनर्जी, बहुत हद तक थर्ड आई चक्रा बहुत हद तक जो है क्राउन चक्र एक्टिव रहने वाला है। और कहते हैं ना सही समय पर सही बात कह देना, सही समय पर सही बात रख देना, वो एनर्जी रहने वाली है आपकी। कमांडिंग डिमांडिंग आप मुझे नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में। ग्रीन कलर दिखाया गया है। कम्युनिकेशन बहुत शार्प रहने वाला है आपका। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए धनु राशि।
थॉट रिलीज, ओ माय गॉड, अभी मैं कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ। जो बोलना है वो बोलेंगे, जो सही है वो बोलेंगे, उसमें आप घबराएंगे नहीं। हो सकता है बहुत टाइम से आपने अपने मन में चीज़ें छुपा रखी हैं, अपने मन में बहुत टाइम से आपने जो है ना, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, या सोचते हो कि चल छोड़ यार, सब प्रेस कर लेते हैं, उसको बुरा लग जाएगा, उनको बोल दिया तो उनको बुरा लग जाएगा। बट नाउ यू आर रिलीजिंग, यू आर रिलीजिंग। जहाँ आपको लगता है ये सही है तो वो सही है, आप बोलेंगे ही बोलेंगे। अपने साथ तो आप गलत होने ही नहीं देंगे, क्योंकि मंगल की एनर्जी आई हुई है। अगर अपने साथ तो आप गलत होने नहीं देंगे, बट किसी और के साथ भी अगर गलत हो रहा होगा तो आप बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, आप आवाज़ उठाने वाले हैं, ऐसी एनर्जी है। थ्रॉट रिलीज की एनर्जी भी बताती है कि कुछ लोगों के लिए आपने अगर किसी को कुछ सच भी बताना है और बहुत टाइम से आप नहीं बता पा रहे थे, तो आप बताएंगे। और क्योंकि थ्रॉट एनर्जी है, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप सिंगिंग में जा रहे हैं, या आप मिमिक्री इस तरफ कहीं, इस किसी तरीके से फ्रीलांस के काम में, आर्टिस्टिक काम में आप जा रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा दिख रहा है। ओके, इस हफ्ते में। ओके, जैसे होता है ना, स्टोरी टेलिंग हो गई, या ऑडियो रिगार्डिंग कुछ काम अगर है तो ये वॉइस ओवर जैसे बोलते हैं ना, वो काम आपको, अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। बट आप बहुत समय से अगर कुछ चीज़ों को छुपा रहे थे, तो अब आप बोलेंगे, अब आप अपने मन में नहीं रखेंगे। ओके, पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है आने वाले हफ्ते में, धनु राशि। पर्सन इज लाइक अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपसे एक न्यू बिगनिंग के लिए, कहीं ना कहीं वो बड़े होपफुल हैं, बट उनको लगता है आप मैसेज करेंगे, आप कांटेक्ट करेंगे, आपकी तरफ से कोई कांटेक्ट आएगा। वो अपनी लाइफ में चुपचाप बस बैठे हैं और उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई मैसेज कांटेक्ट आ जाए। ठीक है, नाउ वी हैव द फूल कार्ड। यस, वो पर्सन एक रिस्क टेकर बनना चाहते हैं, एक केयर फ्री एनर्जी में रहना चाहते हैं। उनको अभी ये रिस्क टेकर बन जाऊं और मैं एक्शन ले लूं और केयर फ्री होकर चलूं, कुछ भी होगा देखा जाएगा, ऐसी ऊर्जा में आए हुए हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव द एट ऑफ कप्स। मतलब एट ऑफ कप्स क्या, कि एक इंसान जो है थोड़ा सा 7 कप्स में बंधा हुआ था, डर में। अच्छा, ये कर लिया तो ऐसा ना हो जाए, वो कर लिया तो वैसा ना हो जाए, पेरेंट्स नाराज ना हो जाए, फैमिली नाराज ना हो जाए, मेरा काम करियर पीछे ना रह जाए, मेरी मेरी अपने गोल्स पीछे ना रह जाए। अब उसको है कि चल यार देखा जाएगा, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। आने वाले हफ्ते में आपके पार्टनर का आपकी तरफ एक्शन क्या है। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। कॉन्टेक्ट हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर, बहुत मैं बोलूँगी लक काम कर सकता है आप दोनों के बीच में। कोई समय ऐसा काम कर दे, हो सकता है आप आमने सामने ही आकर खड़े हो जाओ, या कोई फ्रेंड ही आप दोनों की बात करा दे, कुछ भी हो सकता है, पर लक यहाँ पर साथ दे सकता है। ठीक है, सिंगल्स के लिए, धनु राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है। धनु राशि सिंगल्स, वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पर मुझे अभी आप अपने आप को सिक्योर करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि वर्क प्लेस पर या कॉलेज में, जहाँ पर भी अभी आप जिस भी आप एज में हैं, वो उस तरीके से कुछ लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ये नहीं कह सकती कि कोई पार्टनर ही आ रहा है, कुछ लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मैरिज के रिगार्डिंग बातचीत शुरू हो रही है घर में अभी, जैसे बस ये है कि मैरिज का रिश्ता देखना शुरू कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी शुरू हो रही है। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ। लेट्स गो टूवर्ड्स द करियर पार्ट। देखते हैं करियर कैसा है आपका आने वाले हफ्ते में, धनु राशि। करियर कैसा है, पर मुझे आप ऐसा लग रहा है इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेशन में कहीं गए हुए हो, वहां पर कोई पसंद आ जाए। कुछ लोगों के लिए आपको कोई पसंद आ जाए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी आपको कोई पसंद कर रहा है, आपको कोई पसंद आ जाए, आपका मन हो कि चलो अब ठीक है, मैरिजेबल एज हो गई, अब मैरिज के लिए यस कर देते हैं घर में, कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं। आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर कैसा है, धनु राशि। करियर वाइज वी हैव द 2 ऑफ कप्स। जैसे आपको कोई इंटरव्यू वगैरह है तो आप क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से कोई कोलैबोरेशन चाह रहे थे, बॉन्ड चाह रहे थे, कोई नई पार्टनरशिप चाह रहे थे, वो होता हुआ नजर आ रहा है। 2 ऑफ कप्स से बहुत सारे लोगों के लिए आप कंपेटेबल पार्टनरशिप में आ रहे हो। आपका बिजनेस है तो बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो, आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट नजर आ रहे हो। इस हफ्ते में 2 ऑफ कप्स के साथ बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके ही वर्क प्लेस पर कोई कलीग है जो आपके आइडिया के साथ मतलब आगे बढ़ना चाहता है। मान लो आपको लगता है कि मुझे अब अपने बिजनेस में ये काम करना चाहिए, और आपका कोई कलीग है वो भी आपको सपोर्ट कर जाए, या आपका कोई एम्प्लॉय है वो आपको सपोर्ट कर जाए। ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ। सपोर्ट भी आ रहा है, मतलब फैमिली का सपोर्ट कह लो, लव्ड वंस का सपोर्ट कह लो, आपके कलीग का सपोर्ट कह लो, आपके एम्प्लॉयज़ का सपोर्ट कह लो। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। मिड ऑफ द वीक में मुझे लग रहा है ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, मुझे लग रहा है वर्क का एनवायरनमेंट थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कॉम्पिटेटिव हो गया है। कुछ लोगों के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स से
मेंटल कन्फ्लिक्ट थोड़ा ज़्यादा चल रहा है मिड ऑफ द वीक में, ठीक है। थोड़ा ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंटरव्यू देने गए हुए हो आप, कोई इंटरव्यू कॉल आई हुई है, वो इंटरव्यू देने गए हुए हो, वहाँ पर बहुत हार्ड कंपटीशन है, वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप तैयारी करके गए हो नहीं गए हो, और वो जो है चीज़ थोड़ी सी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए, ठीक है। बट यहाँ यहाँ कंपटीशन है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, ओके। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें, यहाँ ना करें, यहाँ सब अच्छा दिख रहा है, बट यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कंट्रोल करने की कोशिश करें। जो लोग पीठ पीछे ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके बारे में पता चले, जब पता चल जाता है ना तब भी थोड़ा सा ज़्यादा बुरा लगता है। एक तो होता है कि पीठ पीछे हो रहा है तो हो रहा है, कोई कोई बात नहीं, जो जो कर रहा है करता रहे, बट जब पता लगता है कि ये भाई ये लोग मेरे लिए ऐसा करें, तो वो थोड़ा सा है ना, वो परेशानी देती है। एक तो ये एनर्जी है क्योंकि मिड ऑफ द वीक में यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ऐसा हो सकता है कि ओपिनियन मैच नहीं हो रहे हैं किसी के साथ, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ। देन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि ये टाइम पीरियड यहाँ खत्म हो रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स से ओवर, मतलब मैं बोलूँगी ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, परेशानी इतनी नहीं है पर ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक वाइट बर्ड भी दिखाया गया है कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी सुधर रही हैं, बट आपका ध्यान सिर्फ उसी जगह पर है जहाँ पर पुराना जो हुआ, मतलब ऐसा हो गया वैसा हो गया, वही ध्यान है आपका। रात रात भर थोड़ा जाग कर आप काम वाम अपना पूरा कर रहे हो, ठीक है। और मैंने कहा है ना ये खत्म हो रहा है यहाँ पर, ये समय आएगा, थोड़ा टेंशन वाला समय ज़रूर है यहाँ पर इस मंथ में, क्योंकि हम जब है ना थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, जब हम थोड़ा कॉन्फिडेंस होते हैं तो यूनिवर्स हमें टेस्ट ज़रूर करते हैं। तो वो टेस्ट होता है कि हम भाई हम मान लो चलो आपकी नई नई जॉब लगी, ठीक है, यहाँ से एग्जांपल है, आपकी नई नई जॉब लगी। अब जॉब लगी तो थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिस्ट्रैक्टेड नज़र आ रही हैं कहीं ना कहीं। हर कोई देखो जाते ही तो हर कोई सपोर्ट करने शुरू नहीं कर देगा कि हाँ जी आओ जी आओ जी सपोर्ट करें आपका। तो थोड़ा सा होता है ना कि एक इंसान सोचता है कि यार मैंने सही किया ना एक नई जॉब ऑप्ट कर करके, क्या मैं इस एनवायरनमेंट में ढल पाऊंगा, तो थोड़ा वैसी एनर्जी है। क्योंकि ये माइनर गाना है तो इतना टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपका ट्रैवल हो रहा है जिसकी वजह से आप रात को सो नहीं पा रहे हो ठीक से, और कुछ लोगों के लिए आपका काम बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है जो कि यहाँ पर आके ख़त्म होगा, जिससे सेटिस्फाइड भी हो जाओगे आप कि हाँ चलो मेरा काम पूरा हो गया है। और बट हाँ बहुत बहुत ज़्यादा आपने मेहनत करी है, ये एनर्जी है, उसका रिजल्ट जब आएगा तो खुश भी हो जाओगे, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। फाइनेंसिस कैसे हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में धनु राशि? फाइनेंसिस वाइज वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल, कुछ नया ज़रूर आ रहा है तो नो वरीज। हाँ भाई अब ये ज़रूर है कि कई बार हम, ये मेरे साथ भी है, जैसे कई बार हम सोचते हैं कि ना भाई अरे और भी अच्छा हो सकता था काम, हम और भी अच्छा कुछ आउटपुट दे सकते थे, वो चीज़ें हम कई बार बहुत ही ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, वो नहीं करनी है, ठीक है ना। विद द एस ऑफ पेंटिकल कुछ चीज़ें ग्रो हो रही हैं, मनी ग्रो हो रहा है धीरे धीरे, सेविंग सेविंग ग्रो हो रही है, कुछ लोगों के लिए आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में मॉनेटरी गेन्स हो रहे हैं और ये पास्ट के किसी कर्मा की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए हेल्प आ रही है मनी रिगार्डिंग, ओके। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर योर हेल्थ। धनु राशि हेल्थ आपकी बढ़िया है, ट्रैवल भी कर सकते हो इस हफ्ते में, कुछ लोगों के लिए आप थोड़ा केयर फ्री रहने की कोशिश कर रहे हो, आपका ये वाला टाइम पीरियड खत्म हो रहा है तो थोड़ा सा केयर फ्री हो रहे हो आप, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स के लिए कोई विश फुलफिलमेंट पूरी होती हुई नजर आ रही है। स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक्सट्रोवर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्रिएटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, और आपकी जो होप विश डिज़ायर है वो कोई फुलफिल हो रही है, ऐसी एनर्जी है। विद द स्टार कार्ड आप कहीं ना कहीं बैलेंस एनर्जी फील कर पाओगे। स्टार कार्ड से मुझे आप ऐसा लग रहा है इससे लोगों की अटेंशन ग्रैब करते हुए नजर आ रहे हो, जो भी आसपास आपके रहते हैं, जैसे आपके टीचर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ये सब क्लासमेट्स हो गए, इनकी अटेंशन आप ग्रैब करते हुए नजर आ रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए। बस ये है कि अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि आपने पास्ट में बहुत सारी हार देखी है, पास्ट में आपने बहुत कुछ लॉस्ट, देखो आपके लाइफ में बहुत कुछ लॉस्ट हुआ है, बट अभी अपने आप को थोड़ा सा समझाना शुरू कर दो कि सब ठीक होगा, वो पास्ट था, उस पास्ट से अपने आप को डिटैच करना शुरू करो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।